हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। सभी को राधे राधे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम निधि है। आप सभी का स्वागत है मेरे निधि श्रीवास्तव ब्लॉग पे। तो आज है तिलकुट की जो पूजा रहती है हमारे यहाँ, तिलकुट की है जो पूजा आज है। तो सुबह ही उठ के मैंने सारे काम जो थे वो फिनिश कर लिए थे। थोड़ा गैस जो था, चाय वगैरह बनी थी तो गंदी हो गई थी, तो सोचा इसको भी अच्छे से धो मान लेती हूँ, क्योंकि सारे काम तो ऑलमोस्ट हो चुके थे। बस कुछ काम जो थे वो रह गए थे, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में हस्बैंड जो थे ये चले गए थे मार्केट, तो मार्केट से सामान लेके आना था मुझे। मतलब मुझे नहीं, हस्बैंड लेके आए थे। मार्केट गए थे तो कुछ सामान जो मेरा बाकी रह गया था, जिसकी आज पूजा करनी थी, वही सामान ले आए थे। तो यहाँ पे क्रीम जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। ये क्रीम बहुत ही अच्छी, मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी, खुशबू वाली थी, गम की खुशबू आ रही थी। और ये विक्स का पैकेट लेके आए थे। काफ़ी दिन से ना गले में खराश बहुत हो रखी थी, और हमारे आसपास में ना कुछ सामान मिलता नहीं है, तो वो ला के रख दिए थे। तो यहाँ पे काले जो तिल थी वो भी मंगवा लिए थे। 100-100 ग्राम के जो पैकेट थे वही थे। फिर उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैंने तुलसी में जल चढ़ाया। तुलसी में काफ़ी दिन से जल मतलब डेली डालती हूँ, लेकिन धुंध की वजह से ना थोड़ा ये सूखने पे आ गई थी, तो फिर इसकी पूजा की। इसमें सिंदूर लगाया, अगरबत्ती जो धूप बत्ती जी थी वो भी कर लेती हूँ। और काफ़ी दिन से मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, कहाँ रहती हो? तो मैं डेरा पंजाब से हूँ, पंजाब में रहती हूँ। मेरी शादी जो है ना यूपी में हुई है। तो कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ सर्दी नहीं है। हमारे यहाँ सर्दी इस टाइम जब स्टार्टिंग रहती है, जनवरी की स्टार्टिंग थी, तब ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कम सर्दी थी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो चुकी है। तो अभी आपको शायद मेरी वीडियो में दिखा होगा कि मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा है, तो इसी वजह से आप सभी को लगता है कि मैंने यहाँ सर्दी नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पे हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका बाबू कितनी टाइम का हो गया है? तो मेरा बाबू जो है ना 7 मंथ का जो है कंप्लीट हो हेलो गया है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज तिलकुट की पूजा है, तो मैंने भी आज व्रत रखा है। बाबू जो मेरा है 7 महीने का हो गया है, तो ये बैठा है मेरे साथ में ही, देख रहे हो। एक मिनट, हाँ, तो ये इधर बैठा है, हाँ ये देखो, ये बैठा है मेरे साथ में ही। तो आज मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम ही व्रत रखा है। तो मतलब इतना, वैसे तो मैं व्रत रखती हूँ, आज मतलब मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि सुबह की जो चाय रहती है ना, इसमें आप सुबह उठ के चाय नहीं पी सकते, मतलब खाली निर्जला व्रत रहना पड़ता है। तो मेरा ना कुछ नहीं, मैं मतलब भूख वगैरह कुछ नहीं लगती, मतलब परेशान नहीं ज़्यादा होती हूँ व्रत वगैरह में। लेकिन जो सुबह की चाय रहती है ना, जो मुझे मिलती है, वो अगर मुझे नहीं मिलती है ना, तो मेरा सर जो है ना दर्द से फटने लगता है। तो वही आज मेरे साथ हो रहा है। जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब भी मतलब मेरा सर ऐसे ही फट रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। और यहाँ पे जब मैंने आज ये व्रत रखा है, तो आज भी मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। लेकिन टाइम बहुत हो गया अभी। मुझे जो प्रसाद रहता है, लड्डू वगैरह रहते हैं, जो मतलब बनाना रहता है, जो इसमें बनता है जो भी, वो बनाना है। तो यहाँ पे सारा काम वगैरह हो गया था। पूजा वगैरह मैं जो थी करके आ गई थी, नहा धो ली थी, और चाय बनाई थी, चाय भी पी ली। लेकिन चाय पीने का कोई भी असर नहीं है, सर जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आपको लग रहा होगा, देखो आंखें जो मेरी है ना भरी भरी लग रही हैं। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बाबू को मतलब दूध वगैरह पिलाऊंगी। फिर इसको, जब इसका पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपना काम करने के लिए। और सभी ने ऑलमोस्ट खाना जो था सभी ने खा लिया था। फिर उसके बाद जो जो सामान बनेगा, जो मतलब जो भी प्रसाद बनेगा, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में ऑलमोस्ट जो भी काम थे, मतलब खाना वगैरह जो था मम्मी बना के सभी को खिला के दे दिया था, क्योंकि मेरा आज व्रत था, तो मुझे थोड़े काम जो थे इग्नोर करने थे, तो वो मैंने काम नहीं किए थे। फिर उसके बाद में मैं आई थी किचन में। सबसे पहले मैंने जो तिल थे उसको कलार लिए थे। तिल कलारने के बाद ही आप चाय वगैरह, पानी वगैरह जो है पी सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने तिल कलार के रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैंने चाय पी।
फिर उसके बाद में शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम में ही सब मतलब 2 बजे से मैंने तैयारी कर दी थी, क्योंकि ये जो पूजा रहती है आपको ना तो दिन और ना रात मतलब बीच में पूजा करनी होती है, ना दिन हो ना रात हो। तो आई थिंक 6 बजे के करीब ये पूजा मैंने की थी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे। पहले सारे जो मतलब तिल वगैरह थे, आटा वगैरह जो था वो सारा कलार के रख देती हूँ। इसमें थोड़ी सी मम्मी ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट था तो मुझे कुछ कम मतलब ज़्यादा आता भी नहीं था। मतलब जो कलारने वाला सामान था वो मैंने सारा यहाँ पे कलार के रख दिया था। फिर उसके बाद में मूंगफलियाँ थी उनको भी कलार के रख दिया था। हस्बैंड मेवे लेके खिलना जो नहीं होती मुरमुरे, जिसको हमारे यहाँ मुरमुरे कहते हैं, तो उसको भी अच्छे से कलार के मैंने रख लिया था। इसको मैं थोड़ा सा नमकीन के लिए सोचा था रख लूँगी, लेकिन कुछ बहुत ही कम मुरमुरे थे तो इसी वजह से मुझे सारे जो थे उसको कलाने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद में ठंड जो थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, मैं आ गई थी स्वेटर पहन के। तब तक मम्मी जो थी यहाँ पे बना रही थी जलावा, जो गुड़ का रहता है, जिसमें मतलब ये सब कुछ मिक्स से बना के हमको डाल के बनाना था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मुझे कब इतना एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों का। तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मम्मी से सीख भी लेती हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे मम्मी जो थी मुझे बीच बीच में बता रही थी, देखो ठीक बना है कि नहीं। मतलब मम्मी ने भी कभी नहीं बनाया है, मम्मी भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो हम लोग फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे अपने हस्बैंड से, या मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनसे फ़ोन करके हम लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे बनेगा। तो उन्होंने हमको गाइड किया कि हाँ आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में सारे जो सामान था वो बन चुका था। फिर यहाँ पे लड्डू बनाने की बारी आई तो मम्मी कह रही थी मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, तुम फटाफट लड्डू जो बना लो। बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा तो बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो थी लड्डू बना रही थी, और काफ़ी गर्म भी था तो हाथ भी जो थे जल रहे थे। तो थोड़ा पानी, कभी पानी से कभी ऑयल से, तो सोचा ऑयल से बनाते हैं। तो ऑयल से जो ना चिप 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 चिपवा कहते हैं ना, वो चिप चिप होने लगा था। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो पानी में डाल के बनाते। तो पानी से जब हम डाल के बना रहे थे तो बन गए थे। तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो थे सारे लड्डू बनाए। काफ़ी सामान ज़्यादा था क्योंकि लेट भी हो रहा था कि मुझे फटाफट रेडी होना था। फिर उसके बाद मुझे पूजा जो थी वो भी करनी थी। हस्बैंड भी जो को भी आना था, क्योंकि कथा जो रहती है ना वो ही मुझे सुनाएंगे। मतलब फ़ोन में देखी, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी पंजाब में अवेलेबल नहीं रहती है, तो मुझे वो सब भी हैंडल करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो मूंगफली के लड्डू थे वो बना लिए थे। फिर उसके बाद में जो चने के लड्डू थे वो बना लेती हूँ। काफ़ी देर मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में। तो यहाँ पे फटाफट सारे थोड़े थोड़े करके जो है मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। फिर उस जो पापड़ रहते हैं, पूजा के पापड़ रहते हैं, उनको बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में ये सारे जो लड्डू थे मतलब बन के तैयार हो गए थे। तिल के लड्डू थे, चने के लड्डू थे, मूंगफली के जो लड्डू रहते वो बना लिए थे, और जो लैया के लड्डू हैं वो बना लिए थे। तो सारे यहाँ पे मैंने बना लिए थे। फिर उसके बाद में जो तिल मैंने कलारे थे उसका जो बकरा जो लड़के के लिए पूजा जाता है, तो यहाँ पे मैंने बकरा बना लिया था। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, तो बहुत अच्छा ये बकरा अच्छा लग रहा था। लेकिन जो ये आटे का बकरा था थोड़ा इसका फेस जो था बिगड़ गया था। फिर उसके बाद ये पूड़ियाँ थी वो निकाल ली थी मैंने पूजा के लिए। मैंने मतलब सारा काम जो था पहले ही रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद में शाम के टाइम में पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आके बैठ गए थे। सबसे पहले तिलकुट माता रानी की मैंने सारी पूड़ियाँ जो मतलब प्रसाद था वो चढ़ा दिया। फिर उसके बाद में मैंने उनकी जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने मतलब नमस्कार किया, आरती की। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे कथा सुनेंगे। तब तक बाबू जो था वो भी जग गया था बीच में, वो भी मुझे परेशान कर रहा था। यहाँ हस्बैंड जो थे मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे टीका लगाओ, यहाँ पे टीका लगाओ, ऐसे करो। मतलब इन्होंने पूजते हुए देखा है, मम्मी को देखा है, भाभी को देखा है, तो इनको पता रहता है कि कैसे पूजा होती है।
तो यहाँ पे ये मुझे बता रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने सभी को प्रसाद लगाया, जो मैंने प्रसाद बनाया था। और उसके बाद में फिर कथा सुनने का टाइम आएगा, तो तब तक बाबू जो था तब तक रोने लग गया था। तो फिर हस्बैंड चले गए थे बाबू को लेने। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पूजा जो है उसको अच्छे से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा था। वह जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी, और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च